हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक गेट विद आतिश। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ एग्जैक्टली 2 होगी तो उसके लिए डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज स्ट्रिंग एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा एंड लैंग्वेज एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग द लैंग्वेज एक्सेप्टेंस फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब जो लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स होगी वही एक्सेप्ट होनी चाहिए, बाकी जो स्ट्रिंग्स आएगी वो हमें क्या करनी है, completely रिजेक्ट करनी है। तो in this lecture we were going to see the two DFAs, that is for the अगर string की लेंथ एटलीस्ट 2 होगी और एटमोस्ट 2 होगी तो क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे ओवर द अल्फाबेट क्या निकालना है हमें, ए कॉमा बी ओनली। तो अल्फाबेट्स मैंने लिखे हैं ए कॉमा बी एंड लैंग्वेज है स्ट्रिंग एटलीस्ट 2। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 मतलब क्या, कम से कम 2 होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चलेगा। ओके, सो वी नो अबाउट टू लेंथ स्ट्रिंग, दैट इज a ab ba and bb are the four strings possible over the alphabet a comma b of exactly 2 length। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम तो 2 होने चाहिए और उसके बाद एनी नंबर ऑफ लेंथ स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ए बी ए बी ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए 5 टाइम्स ए और ए बी ऑल दीज स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय this finite automata, means we have to construct that finite automata, and this language is infinite. This language is infinite, so we have to construct. so पहले तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होगी इस लैंग्वेज की उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। once skeleton is draw, then we will accept all other strings and we will draw skeleton for the first language which is the minimum length in the language, minimum length string। ओके, तो ए एक मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ले ली हमने और उसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ए स्केलेटन होता है और इसको अब मैंने नेम्स दे दिए लाइक Q0, Q1 एंड Q2। ओके, तो इसमें क्या हो गया, जो फर्स्ट लेंथ स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, बट व्हाट इज अबाउट नेक्स्ट, ए बी ए एंड हियर वी वांट बी, सो ए बी इज आल्सो एक्सेप्टेड। then ba means starting from b, so ba is also accepted by this automata, and finally bb is also accepted। but what about others aba, if aba will occur then we have to accept that string also, 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ। ओके, तो अगर इसके बाद कोई भी अगर स्ट्रिंग आती है, सपोज ए बी ए आती है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और ए बी अगर आती है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, तो इसके बाद अगर कोई से भी अगर एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसे कि 4 टाइम्स ए देन बी बी ए बी। ओके, अगर इसको हम प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट ए सेकंड ए, वी विल गो coming to the Q2, after we reach Q2, if anything occurs, A occurred, we will stay in Q2, again A occurred, we will stay in Q2 only, B B A B। okay, so finally we can say that this string is accepted by this particular finite automata। now we have to see whether the state is complete or not। स्टेट कंप्लीट है या नहीं कैसे चेक करेंगे, अगर ए और बी दोनों अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होंगे हर एक स्टेट से, देन वी कैन से दैट स्टेट इज कंप्लीट। क्यू नॉट के लिए ए के लिए भी ट्रांजिशन है और बी के लिए भी ट्रांजिशन है, सो वी कैन से दैट क्यू नॉट इज ए कंप्लीट स्टेट। सिमिलरली Q1, फॉर Q1 ए के लिए भी ट्रांजिशन है और बी के लिए भी ट्रांजिशन है, सो Q1 इज आल्सो कंप्लीट। एंड Q2 ए के लिए भी ट्रांजिशन है और बी के लिए भी ट्रांजिशन है, so we can say that Q2 is also a complete state। okay, so this is a DFA for the strings of length at least 2 over the alphabet a comma b। next question is that we have to construct a DFA for the set of all the strings over the alphabet a comma b such that length of the string is at most 2। at most 2 मतलब क्या, कि कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए, और कम से कम क्या होगी, जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी इसमें एक्सेप्ट होगी। जीरो, अगर डीएफए में हम जीरो किसे कहते हैं, दैट इज एप्सिलॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, मींस नथिंग इज देयर, नो स्ट्रिंग इज देयर।
Then at most 2 includes one length string also. So A and B are the one length strings formed over the alphabet A comma B. अगर यहाँ पे A B C होता तो C भी इसमें इंक्लूड होता. Okay. Again, AA, AB, BA, BB, these are the two length strings, we know that. Okay. And at most 2 है मतलब less than or equal to 2 होनी चाहिए, तो all the strings are included in this language. So this is a finite language, and for finite language we have to construct a automata, that is DFA. और DFA हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए. मिनिमल मतलब कम से कम स्टेट्स होनी चाहिए, उसमें ज्यादा स्टेट्स का DFA हमें नहीं चाहिए. वी हैव टू मिनिमाइज दैट DFA एज पॉसिबल एज वी कैन. ओके. अब यहाँ पे जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है वो क्या है, एप्सिलॉन है. तो जब भी लैंग्वेज में एप्सिलॉन आएगा तो एक चीज ध्यान में रखना, देयर इज नो अनदर वे अदर देन एक्सेप्टिंग दैट एप्सिलॉन इन द इनिशियल स्टेट इटसेल्फ. और अगर इनिशियल स्टेट में एक्सेप्ट करना है तो इनिशियल स्टेट को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा. ओके. तो ये इनिशियल स्टेट है सपोज क्यू नॉट, तो अगर हमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है तो क्यू नॉट को ही हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल. सो क्यू नॉट क्या हो गई, फाइनल. नेक्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट ए आल्सो. अगर मैं यहाँ पे ऐसा करके ए देता हूँ सेल्फ लूप, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ए 4 टाइम्स 5 टाइम्स ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा. सो आई कैन नॉट गिव ए देयर. ओके. सो आई हैव टू थिंक फॉर ए. नाउ अगर ए आता है सिंगल, तो वो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है. तो वी हैव टू मेक अनदर स्टेट Q1, और उसको हमने क्या किया, ए एक्सेप्ट कर लिया. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्सेप्ट हो गया. सिमिलरली फॉर बी, ए और बी, मतलब Q1 क्या एक्सेप्ट कर रहा है, वन लेंथ स्ट्रिंग. नाउ फॉर टू लेंथ स्ट्रिंग वी कैन नॉट एड हियर ए कॉमा बी. अगेन it will cause that more than two length string will be accepted by because of this self loop. Okay. So we cannot add that self loop. Again we have to create one state, that is Q2, and we have to accept the two length string. जैसे कि a comma b अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये two length string भी ये फाइनाइट ये स्टेट एक्सेप्ट कर लेगी, that is Q2. अब देखो यहाँ पे जीरो लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, यहाँ पे वन लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, और यहाँ पे टू लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई. मतलब ये जीरो लेंथ, वन लेंथ और ये टू लेंथ स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पे क्या हो गए, एक्सेप्ट हो गए. बट व्हाट वी नीड टू डू अगेन, हमें क्या ऐसा ऑटोमेटा चाहिए, लैंग्वेज एक्सेप्ट, मतलब जो लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है वही एक्सेप्ट होनी चाहिए. अदर देन लैंग्वेज जो भी स्ट्रिंग आए, सपोज ए बी ए आ जाए, तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है. तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूप लेके ए कोमा बी अगर लिख दूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ए भी क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. बट हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है. सो आई कैन नॉट एड ए कोमा बी हियर. Okay. So I will take one more state, that is Q3, and I will call that state as a dead state. We can say that. Okay. मतलब एक बार उस स्टेट में हम चले गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते. जैसे कि हम मतलब किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद वो वापस आ जाता है क्या, वो वापस नहीं आ सकता. ओके. तो इस स्टेट में हम जाने के बाद फिर से हम एक्सेप्टेंस स्टेट में बिल्कुल नहीं आ सकते. तो यहाँ पे ए कॉमा बी कुछ भी आता है तो हम कौन से स्टेट में जाएंगे, दैट इज Q3, कॉल्ड एज डेड स्टेट और डेड कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन से दैट. जैसे कि अब ए बी ए स्ट्रिंग लेता हूं तो ए बी ए स्ट्रिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी. बट ए बी फोर लेंथ स्ट्रिंग आती है तो वो भी हमें क्या करनी है, रिजेक्ट करनी है. बट ये फाइनाइट ऑटोमेटा रिजेक्ट कर रहा है क्या, DFA नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर फिर कितने भी लेंथ की स्ट्रिंग आ जाए तो हमें क्या करनी है, रिजेक्ट करनी है. मतलब 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी आती है लेंथ वाली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. फाइनली वी विल चेक वेदर ईच स्टेट इज कंप्लीट और नॉट. देखो क्यू नॉट कंप्लीट है या नहीं, ए और बी के लिए ट्रांजिशन है, सो कंप्लीट. अगेन Q1 ए और बी के लिए ट्रांजिशन है, कंप्लीट. अगेन Q2 ए और बी के लिए ट्रांजिशन है, इट इज कंप्लीटेड. And finally Q3 is also complete because
we have transition for A, B, both the alphabets. ओके तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 होगी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ एटमोस्ट 2 होगी और एग्जैक्टली 2 होगी। अगर सेम क्वेश्चन ऐसे आता है कि एटलीस्ट 3 होगी, एटमोस्ट 3 होगी, एग्जैक्टली 3 होगी, और फाइनली वी कैन से दैट अगर सेम लाइक क्वेश्चन जैसे कि एटमोस्ट n होगी, एटलीस्ट n होगी और एग्जैक्टली 1 होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो अगले वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लेना कि एटमोस्ट 3 के लिए क्या आएगा एटोमेटा, एटमोस्ट 3 के होने के बाद एटमोस्ट 4 के लिए चेक कर लेना, सिमिलरली एटलीस्ट 3 के लिए, एटलीस्ट 4 के लिए और एग्जैक्टली 3 के लिए और एग्जैक्टली 4 के लिए, बिकॉज जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा फिर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल जाए। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।